नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने कई तरह की मुश्किलें बढ़ाई हैं आम जनजीवन में, और उन्हीं में से एक मुश्किल है कि आखिर हम फिट कैसे रहें। प्राइम न्यूज लगातार फिटनेस को लेकर बड़ी चर्चा कर रहा है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में, पिछले फिटनेस मंत्रा में देश के तमाम दिग्गज बॉडी बिल्डर्स से आपको यह जनवाने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन में भी आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे अपनी फिटनेस पर ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि यह दौर, यह वक्त चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों ने दी हैं, लेकिन अभी भी चाहे वो जिम का खुलना हो या फिर पार्क में बाहर जाकर एक्सरसाइज करना हो, इन पर जो रोक है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में ये जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए प्राइम न्यूज आपकी फिटनेस की चिंता करते हुए ये चर्चा लेकर आया है। हमारे साथ इस फिटनेस मंत्रा में कई खास मेहमान मौजूद हैं, और वो खास मेहमान भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के दिग्गज हैं। जी हां, स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर सुनील कुमार टाक जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुनील साहब प्राइम न्यूज पर एक बार फिर से आपका। और दो खास मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 5 टाइम्स, 5 बार यतेंद्र मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, और वो मिस्टर वर्ल्ड भी रह चुके हैं। यतेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। हमारे साथ भक्त कुमार मिताई साहब जुड़े हुए हैं। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बड़े ही सीनियर व्यक्ति हैं, 8 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं मिस्टर मिताई। मिस्टर एशिया रह चुके हैं, वो एक बार कॉमनवेल्थ चैंपियन रह चुके हैं, और एयरफोर्स में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मिताई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और आप सब दिग्गजों के जरिए आपके तमाम चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स और प्राइम न्यूज के दर्शक फिटनेस को लेकर जो टिप्स जानना चाहते हैं, उनके मन में जो सवाल है, जहन में जो कंफ्यूजन है, हमें लगता है कि आज वो दूर होगा, और तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों को मिलेगी प्राइम न्यूज के जरिए। तो मिताई साहब, सबसे पहले हम आपसे शुरू करना चाहते हैं। हमें ये बताइए कि लॉकडाउन के इस चैलेंज को आपने किस तरह से लिया है, और लॉकडाउन और फिटनेस को अगर मिलाया जाए तो फिर फिटनेस का ख्याल आप जैसी शख्सियत ने, आप जैसे चैंपियन ने किस तरह से रखा है, प्राइम न्यूज के दर्शकों को बताइए, और कुछ आपके दिल में जो है फिटनेस को लेकर उसे शेयर करिए। मिताई साहब, बोलिए। सबसे पहले मैं अपना तरफ से प्राइम न्यूज के लोगों को और इस डिबेट में मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जी। की बात जो अपने लिए फ्रंट लाइन पे अपनी जान को परवाह न करते डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स एंड डिफेंस और सिविल सोसाइटी के कर्मचारी लोग को भी मैं और अपनी फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ जी। ठीक है। ऐसे आसन पूरा वर्ल्ड में कोविड-19 बहुत मुश्किल से जी रहे, इसलिए फिटनेस की और एक बॉडी बिल्डिंग के नाते मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। वायरस को हमने हराना है। ये वायरस को हमने कैसा भी हराना है जी। इसलिए हमको ये सब हम सब मिलकर घर में रहे और अपना अपना ये प्रैक्टिस करे। मिताई साहब, यकीनन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को हराएंगे। पूरा देश मिलकर इस वायरस को हराएगा, और इसीलिए हमने ये चर्चा आहूत की है। प्राइम न्यूज ये फिटनेस को लेकर सबसे बड़ी चर्चा लेकर आया है, और आप जैसे तमाम दिग्गजों के जरिए हम प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये बताने, समझाने की कोशिश करेंगे, जो हमने पिछली चर्चा में की, कि आखिर इम्यून सिस्टम कितना जरूरी है हमारे दर्शक जानते हैं,
लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो क्या करें, इस लॉकडाउन में भी वर्कआउट कितना जरूरी है, अपनी फिटनेस को वो कैसे बेहतर रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मिताई साहब, आगे बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला होगा, कृपया करके आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम एक बार जरा यतेंद्र का रुख करना चाहते हैं, उनसे एक शुरुआती टिप्पणी लेना चाहते हैं, फिर हम सुनील जी आपका रुख करेंगे। यतेंद्र, कैसे वक्त गुजर रहा है और कैसे आप अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को प्राइम न्यूज के माध्यम से नमस्कार कहना चाहूंगा। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। पूरा देश, लाखों करोड़ों दर्शक प्राइम न्यूज के आपको सुन रहे हैं, आपके तमाम चाहने वाले, फॉलोअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको सुन रहे हैं, इसलिए प्लीज आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। और मैं प्राइम न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएट लिया है, जहां पे फिटनेस की टॉक यानी फिटनेस के ऊपर भी बातें करी जा रही हैं। इससे पूरे भारतवर्ष में जागरूकता तो है ही फिटनेस को लेके, बट इस लॉकडाउन के पीरियड में, डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, ये आज हम इस चर्चा में जरूर जानेंगे। जी, जरूर जानेंगे। रही बात मेरी फिटनेस की, जी, तो मैं इस टाइम पे फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ जी। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने जो इस लॉकडाउन में सीखा है, दैट इज मेडिटेशन। तो मैं सुबह उठ के 15 से 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी तरह की भी, कोई भी, जैसे ओम शब्द का जाप करना, वो जरूर करता हूँ, जिससे कि मुझे मेंटल बहुत अच्छा लगता है। और यस, मैं घर पे ही जितनी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। और मैं ये सभी को कहना चाहता हूँ कि ये 14 साल में ऐसा समय आया है जब मैंने पहली बार वर्कआउट से छुट्टी लेके, मतलब घर पे ही कुछ भी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 14 वर्षों में ये वक्त आया है, तो कभी कभी चुनौतियां भी इस लिहाज से अच्छी होती हैं कि वो हमें मौका देती हैं उस तरह का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे मिताई साहब और यतेंद्र जी, लेकिन ये जो मेंटल फिटनेस का आपने जिक्र किया, हम जरा सुनील जी को इस सवाल से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हमने बहुत सारे सवाल किए और प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए बहुत सरल भाषा में हमने आप जैसे दिग्गजों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि फिटनेस को लेकर क्या क्या करना चाहिए। आम दर्शक क्या फिटनेस को लेकर सोचते हैं, कोई मिसकंसेप्शन, कोई कंफ्यूजन उनके दिल दिमाग में होता है, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। सुनील जी के बारे में हम बता दें, वैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सुनील कुमार टाक जो है वो इंटरनेशनल जज की भूमिका निभा चुके हैं और जबरदस्त बॉडी बिल्डर तो वो हैं ही। सुनील जी, पिछले कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की, एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज यानी सही वर्कआउट क्या है, कैसा है, उसकी टाइमिंग क्या है, इवन डाइट क्या है, हमने योगा और मेडिटेशन की भी बात की थी। योगा पर बात ज्यादा हुई, मेडिटेशन पर बात नहीं हो पाई या बहुत कम हुई। यहां हमने देखा कि मिताई साहब और यतेंद्र जी ने खास तौर से मेडिटेशन पर यानी मानसिक मजबूती पर जोर दिया। अब एक बॉडी बिल्डर के लिए या फिर एक आम व्यक्ति जो अपनी फिटनेस को अच्छा रखना चाहता है, खासतौर से इस चुनौतीपूर्ण वक्त में, उसके लिए मेंटल फिटनेस कितनी जरूरी है, इस पर जरा रोशनी डालिए, प्लीज बताइए। प्राइम न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी भारतवासी को एक बार फिर नमस्कार बोलता हूं और प्राइम न्यूज़ का भी धन्यवाद बोलता हूं। बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। अभी लाइव मेरे सर हैं भक्ता कुमार जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मेरे गुरुजी भी हैं। अच्छा, मिताई साहब आपके गुरु हैं? हाँ जी, मेरे गुरु हैं। जी जी जी, मिताई साहब यहाँ पर फिर एक तरह से आपके शिष्य सुनील कुमार टाक जी मौजूद हैं और आपको वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी जी, बोलिए सुनील जी, बोलिए, आपको वो लाइव सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सर। तो आपने बोला कि मेडिटेशन, तो मैंने पहले बताया था कि योगा जो है सबकी मदर है। कोई एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन उसकी मदर योगा है। योगा से निकला हुआ मेडिटेशन है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, फिटनेस के, जिम के, ग्रुप क्लासेस के, स्ट्रेचिंग, फ्लोर वर्कआउट, इतने सारी चीज़ें पॉपुलर हैं, ये सब योगा से निकली हुई हैं। ठीक है। और एक में आपको कहावत है या फिर एक टैगलाइन जो है बहुत फेमस है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सोच पैदा होती है। स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इस तरह से Yes, कहते हैं। हाँ जी, इस और तरीके जाहिर है से कि कहते जब हैं। मस्तिष्क यानी आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो फिर सोच भी अच्छी होगी। हाँ जी। अब बोले जी। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, ये सबने फील किया है, जो मैं फील करता हूँ, शायद यतेंद्र जी भी, मेरे गुरु जी भी, और भारत के सभी जितने भी जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं, जी ये सब फील करते हैं कि आफ्टर वर्कआउट हम लोगों को एक पॉजिटिविटी हमारे माइंड में, हमारे शरीर के अंदर आती है, अच्छा। जिससे हमारी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो इससे कोई दो राय नहीं है कि एक्सरसाइज से हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, और लाइफ की कोई भी चुनौतियां हो, ये जैसे अभी हम कोरोना वायरस कोविड-19 से पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार परेशान है, जी अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, और कोविड-19 से लड़ने के लिए पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ सभी भारतवासियों को कि सब लोग किसी भी फॉर्मेट में वर्कआउट जरूर करें। शरीर को अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो कोविड-19 आपके पास अगर गलती से आ भी गया तो आप उसको तुरंत हरा देंगे। तुरंत हरा देंगे। मिताई साहब, इसी सवाल को लेकर हम आपके पास आना चाहते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी इस बात पर काफी चर्चा की, और सुनील जी ने जो मेंटल पॉजिटिविटी है उसको लेकर बोला। उन्होंने पहले भी कहा कि सारी एक्सरसाइज जो है वो योगा एक तरह से उनकी मदर, उनकी माँ की तरह है। लेकिन हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि उस संकट काल में जिसका सबसे ज्यादा असर दिमाग पर पड़े, ऐसे में कोई व्यक्ति मिताई साहब अपने आप को कैसे फोर्स करे वर्कआउट के लिए? अब देखिए, वर्कआउट में बहुत सारी आइडल बातें होती हैं। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है या जिन लोगों को आदत नहीं है, वो कई बार प्लान बनाते हैं कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, फला तारीख से करेंगे, कल सुबह करेंगे टाइप से, लेकिन वो अंततः वर्कआउट करते नहीं है। ये जो पॉजिटिविटी है इसको कैसे बरकरार रखा जाए, यानी जो कहने में अच्छा है वो करने में भी अच्छा हो जाए, इसे कैसे किया जाए मिताई साहब? हाँ जी, हाँ जी। अपना ये है, भाई ने ये कुछ बता दिया, अपना हमको पॉजिटिव हिंदी में रहना है, अपना आपको बहुत अच्छा करना है जी। अब कम 30 मिनट अपने घर में अपना कुछ एक्सरसाइज है, योगा है, अपना घर में भी रोज मैं लगातार मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जो है अपना माँ बाप स्कूल जो है योगा करते रहता है। ये सब अपना आप हमेशा हम लोग जो ये है होना चाहिए। आपको मेंटली रहना बहुत जरूरी है। अपना आपको अपना ये है हम लोग करना चाहिए। हम लोग मिताई साहब हमें लगता है कि ऑडियो में कुछ दिक्कत है। जितना हम समझ पाए वो ये कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहकर ही हम एक रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, और भले ही वो वर्कआउट का ही रास्ता क्यों ना हो। हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन यतेंद्र, इसी सवाल से हम आपको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक मकाम पर पहुंच जाना और एक मकाम पर पहुंचने के लिए शुरुआत करना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हमारे उन दर्शकों के लिए जो अभी बहुत बिगिनर हैं, या वो जिन्होंने अभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ही वर्कआउट करना शुरू किया था कि ये लॉकडाउन और ये कोरोना का संकट आ गया जिसने पूरी दुनिया और भारत को घेर लिया, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखें और वो वर्कआउट के लिए प्रेरित होते रहें? क्योंकि कई बार हम देखते हैं, और बहुत सारे केसेस में देखते हैं, हमारे ऑफिस में भी कई कुलीग हैं जो करते हैं, कोई 2 महीना करता है फिर छोड़ देता है, कोई करता है कि 15 दिन किया फिर छोड़ दिया, है ना, किसी ने 3-4 महीना किया फिर छोड़ दिया। वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए क्या किया जाए यतेंद्र? तो सबसे पहले तो मैं जितना भी युवा वर्ग या जो भी बिगिनर लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी 4-5 महीने से वर्कआउट कर रहे थे या आगे करने की सोचेंगे, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि तंदुरुस्त होना कोई ओवरनाइट का काम नहीं है। एक रात में आप तंदुरुस्त नहीं हो सकते। ये अपने आप से एक कमिटमेंट है, अपने आप से एक प्रॉमिस है, और कई सालों का प्रयास है, तब जाके आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ तीनों बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें लॉकडाउन के पीरियड में, तो लॉकडाउन पीरियड में जब जिम
खासकर करके ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में बंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी घर पे रह के नहीं कर सकते। ठीक बात। यानी घर पे रह के भी आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो परफॉर्म कर सकते हो, लाइक पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, इस तरह के और कोर एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, लेग रेज, सिटअप, प्लांक, बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जब आप घर पे रहते हो तो उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को सेल्फ प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेल्दी होते हो तो उसके फायदे भी आपको होते हैं, ना कि किसी और को। तो ये आप स्वयं के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए। पर इसके साथ आप अपने खान पीन का ध्यान रखें ऐसे टाइम पे, क्योंकि जब हम 24 घंटे घर पे हैं तो मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, कैलोरी पे कोई काउंट ही नहीं है, कितनी मर्जी कैलोरी खाई जा रही है। इस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा बॉडी फैट गेन कर लोगे। तो आपको खासकर ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हो, प्लस अपना डाइट पे वॉच रखना चाहिए, और आप ऐसी चीजें जरूर खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका इम्यून स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जी। और यतेंद्र, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को लेकर हम पिछले कार्यक्रम में काफी बात कर चुके हैं, लेकिन इस कोरोना काल में, खासतौर से कोरोना वायरस से लड़ाई में इस इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो वो सवाल हम आप दोनों मेहमानों से भी लेना चाहते हैं, सुनील जी से भी लेना चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है, युवा वर्ग को ये खास मैसेज है, क्योंकि दूर से चीजें बहुत चमकती हुई दिखाई देती हैं, कोई उस मेहनत को शायद नहीं देख पाता जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने ऊपर पहुंचने में की होती है। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग वाला मामला है, इसमें भी यतेंद्र जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। नंबर 2 कि आप अपने मोटिवेशन को बरकरार रखिए, क्योंकि इसका जो भी लाभ है वो व्यक्तिगत तौर पर आपको ही मिलने वाला है। लिहाजा आप डीमोटिवेट मत होइए। एक तो आप हौसला बनाए रखिए, कंटिन्यूएशन रखिए, डीमोटिवेट मत होइए। लेकिन सवाल यह है, हम यतेंद्र आते हैं आपके पास। आपने जो इम्यून सिस्टम वाला सवाल उठाया वो हम मिताई साहब के पास लेकर जाएंगे। सुनील जी से हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमें बताइए, आपने घर के एक्सरसाइज के बारे में भी बताई। सुनील जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मोटिवेशन कैसे हो। अब होता क्या है, देखिए, जो प्रैक्टिकल में जो होता है, जो हमने, हमारे साथियों ने भी महसूस किया है, खुद आपने भी किया होगा, कि जिम आजकल बंद है, ठीक है। जिम के प्रीमिसेस में या उस सराउंडिंग में जब कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वहां की जो एम्बियंस है उससे वो प्रेरित होता है। वो देखता है कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स के फोटो लगे हुए हैं, वो देखता है कि सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इससे उसका एक, उसके आसपास का एक माहौल बनता है। लेकिन घर पर वो मोटिवेशन उसे नहीं मिल पाता। तो ये गैप खत्म हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए? ये तो सही है कि हम 4 दिन के लिए मोटिवेट हो गए, ये भी सही है कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे पसंदीदा बॉडी बिल्डर फला हैं, फला हैं, फला हैं, लेकिन हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं, या उस रास्ते पर चलकर हम भी अपनी फिटनेस को ठीक। अब आप तो बहुत सारे केसेस देखते होंगे जहां कुछ लोग आते हैं, फीस जमा करते हैं, कुछ दिन किया, छोड़ दिया। ये कॉन्टिन्यूटी वाली बात कैसे हो, इसको तो खुल के बताइए दर्शकों को, जिससे कि वो डिमोटिवेट ना हो। सबसे जरूरी ये है। आपकी बातों से मुझे एक वाकया याद आ गया। प्लीज बोलिए। और वो नॉर्थ ईस्ट का ही है। एक HIV पॉजिटिव एक बॉडी बिल्डर है हमारी इंडिया का। अच्छा। कृष्णा करके, कृष्ण। तो उनको जब HIV पॉजिटिव हुआ जी, तो उनको पता नहीं था HIV पॉजिटिव हो गया, और वो गेम कर रहे थे, मिस्टर इंडिया की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो जब उनको पता लगा तो वो थोड़े दिन तो निराश रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप से एक कमिटमेंट करी उन्होंने, और उसके बाद वो 55 kg में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और कंटिन्यू 3 साल तक उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया रहे। और अभी जो उनकी रिपोर्ट आ रही है, पिछले 4-5 साल से हम फॉलो कर रहे हैं उनको, HIV पॉजिटिव को उन्होंने हरा दिया है। वेरी गुड। तो जब उनसे पूछा गया भाई ये कैसे संभव है, तो उन्होंने बोला मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रखता हूँ। उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि उन्होंने HIV पॉजिटिव जैसी भयंकर बीमारी को भी हरा दिया। तो आप सबको पता है HIV पॉजिटिव का कोई इलाज नहीं है जी। और कोरोना वायरस एक वायरस है जो फैल रहा है। इस वायरस के फैलने की वजह से जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वीक है, उन्हीं लोगों को जो है खतरा भी है। तो
मेरा यही संदेश है कि इस मैसेज में देना चाहता हूँ, ये जो मैंने जो अभी वाक्य आपको बताए हैं जी, ये भी मोटिवेट कर सकता है मेरे हिंदुस्तान के लोगों को कि जब HIV पॉजिटिव जैसी बीमारी भी हार सकती है तो कोरोना वायरस तो उसके आगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। तो रही बात कि डेली रूटीन में हम कैसे मोटिवेट रहें, तो सोशल मीडिया का माध्यम से आप लोग आराम से मोटिवेट हो सकते हो। अच्छी अच्छी वीडियो, वितेंद्र जी की वीडियो देखो, हमारे गुरुजी की वीडियो देखो, उससे पहले सुहास कामकर, संग्राम चोगले, ऐसे बहुत सारे हमारे इस फिटनेस इंडस्ट्री के स्टार हैं जिनकी वीडियोस देख सकते हो। फीमेल बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट्स हैं, और भी ये नहीं बॉडी बिल्डिंग को ही देखना है, आप बॉक्सिंग के उठा लो, जूडो उठा लो, हर गेम के लोग उठाओ, उनकी फिटनेस को देख के आप ऑटोमेटिकली जो भी आपकी चॉइस है ना, जो आपको अच्छा लगता है, जो गेम आपको पसंद है, उस गेम के जो सेलिब्रिटी हैं उनकी उठाओगे, जब उनके जब बारे में समझ आएगा, उनके बारे में पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे उनके भाई कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरीके से इनकी हिस्ट्री क्या है जी, उससे आप ऑटोमेटिकली आप डेली एक सेलिब्रिटी को उठा लो, आप 100% मोटिवेट होगे। और अपने जो मैंने पहले बताया मिनिमम 45 मिनट से स्टार्ट जरूर करो। 45 मिनट आप ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। पहले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन थोड़ा दिक्कत आती है, आस्ते आस्ते ये चीजें आदत में मशहूर हो जाती हैं, ऐसे से करते करते बंदा आगे बढ़ जाता है। दूसरा एक चीज और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि प्लीज बोले, बताएं। स्टार्टिंग में होता है क्या है कि मसल सोरनेस हो जाती है, तो उससे काफी लोग घबरा जाते हैं कि हमें साइड इफेक्ट हो गया एक्सरसाइज का। अच्छा, तो वो एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको पॉजिटिवली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसल सोरनेस होती है जो स्टार्टिंग में आ जाती है, फर्स्ट वीक के अंदर रहती है सभी को। जो सा नया मसल हम यूज करते हैं वर्कआउट के लिए उसमें पेन होता है, तो उसको अपने सलाहकार जो है, देखिए हम मिथाई साहब के पास जाएं, इससे पहले आप दोनों लोगों से मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं, यतेंद्र आपसे भी और सुनील जी आपसे भी। हाँ जी, कि आज आप एक मकाम पर हैं, तमाम जिम चला रहे हैं, देश का नाम आप लोगों ने दुनिया के अलग अलग मंचों पे रोशन किया है, देश को नाज है आप लोगों पर। लेकिन सुनील जी, क्या ऐसा हुआ कि जब आप भी शुरू कर रहे थे तो आप भी डिमोटिवेट हो गए? क्या ऐसा हुआ कि एक बार शुरू किया तो 4 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर अगेन आप तैयार हुए? हुआ क्या ऐसा? और अगर हुआ तो कैसे डील किया इस चीज से? जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे साथ भी होता था ऐसे ही। उस समय तो इतना कन्वेंस भी नहीं होते थे, हम लोग बसेस में जाते थे और हमारा जिम हमसे 12 से 14 किलोमीटर दूर होता था। आर.के.पुरम सेक्टर 2 के अंदर हम जाते थे। अच्छा। मैं तुगलक रोड रहता था, तो करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो कई बार हमारी बस निकल जाती थी, टाइम नहीं होता था, तो भी हम फिर साइकिल लेके चले जाते थे, पहुंच जाते थे। ठीक। और कई बार हमारा वर्कआउट छूट जाता था। हम लोग डिमोटिवेट तो नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त जो हमारा एम अलग था। हम सोचते थे कि हमसे ज्यादा फिट, हमसे ज्यादा मतलब देसी भाषा में तगड़ा हमारे एरिया में आसपास कोई नहीं होना चाहिए। हम सबसे जहन में रहता था, यह जहन में हम सबसे तगड़े रहेंगे। तो हमारा ग्रुप था 4 लड़कों का, तो हम लोग जाते थे और टाइम, उस वक्त फोन भी नहीं होते थे, सिर्फ आज का मैसेज कल के लिए देते थे, आज मैसेज देते थे कल के लिए कि आप 3 बजे हमें वहां पे बस स्टैंड में मिलना। वो चारों वहां इकट्ठे होते थे, चाहे अब हम पैदल जाएं, बस से जाएं, या फिर हम फिर दोबारा घर से लाके साइकिल से दोबारा अपने जिम जाएं। हम जिम जाते जरूर थे, बट बीच में ब्रेक लगता जरूर था, ऐसा नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ब्रेक लगता था, लेकिन हम फिर दोबारा उठ फिर स्टार्ट करते थे। यस, करते। यानी वो जो ब्रेक होता था, उस ब्रेक को परमानेंट ब्रेक नहीं बनाते थे। वो जो भी जितने दिन के लिए भी दिक्कत आती थी, उसके बाद अंदर यही रहता था कि हमें दोबारा शुरू करना है। यानी जो बड़ी बात बताई यहां सुनील कुमार टाक ने, वो ये है कि जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं तो कितनी भी दिक्कत आपको आ जाए, कितनी भी बाधाएं आपको आ जाएं, आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा चालू करते हैं। यतेंद्र, यही तजुर्बा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि पर्दे के पीछे की मेहनत या पर्दे के पीछे की दिक्कत कोई नहीं देखता है, सब उस कामयाबी को देखते हैं, उस स्थिति को देखते हैं। हम आप जैसे व्यक्ति से ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका भी हौसला टूटा, क्या आप भी निराश हुए, कभी ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इसमें रखा क्या है? कभी आसपास के लोगों ने, दोनों ही बातें हैं, आसपास के लोग कई बार मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं, कई बार डिमोटिवेट भी करते हैं, ऐसा कुछ हुआ? और अगर हुआ तो फिर उससे कैसे बाहर आए? तो सबसे पहले तो मैं जितने भी युवा यूथ इस अभी हमें देख रहा है उन सभी को ये बोलना चाहता हूं कि आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह बनना चाहते हैं, या आप यजुवेंद्र सिंह की तरह बनना चाहते हैं, या आप मिल्खा सिंह की तरह बनना चाहते हैं, या आप सुनील भैया की तरह बनना चाहते हैं, बट अगर आप लेट्स से अगर मेरी जर्नी लगाओगे, मैंने 1999 में एक्सरसाइज करना शुरू किया था। मुझे 21 साल हो गए हैं निरंतर एक्सरसाइज करते हुए। क्या बात है। तो यानी सब लोग, जो मैं चाह रहा था कि जो हमें भी बोलते हैं, आज हमें ऑनलाइन पे जितने भी लोग अप्रोच करते हैं, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब,
सब बोलते हैं कि भैया 3 महीने में बॉडी कैसे बनाए। ठीक बात है, तो ठीक बात। हाँ। उन सभी को ये समझना होगा कि ये आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। रही मेरी बात, एक्चुअली जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी कहानी नहीं है। जितने भी लोगों ने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, कुछ भी अच्छा किया है, उसके पीछे उनका बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हार्डवर्क होता है। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपका बताना चाहूंगा कि जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तो मैंने अपने पिताजी को बोला था कि पिताजी मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग क्या होती है ये हमारे घरों में इतनी जागरूकता नहीं थी। ठीक बात है। तो उनका डायलॉग था कि अच्छा अब तुम पहलवान बनोगे और पहलवान बनने के बाद लोगों को मारोगे, हाँ, यानी लड़ाई झगड़े करोगे जी। तो उनको ये समझाना कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग भी एक बहुत अच्छा पेशा होता है, बहुत अच्छा पैशन होता है, जिसके थ्रू आप अपना मतलब आप फिट हो सकते हो। कहने का मतलब फिजिकली फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और बहुत सारे लोगों को शायद पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं खुद 18 महीने व्हील चेयर पे रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो सन 2007 में मुझे लोअर बैक की इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं जेल से ऑलमोस्ट 18 महीने व्हील चेयर पे काटने के बाद जब डॉक्टर्स ये बोलते थे, जब साइंस ये बोलती थी कि अब मैं इस पैशन को परस्यू नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। कहीं ना कहीं आपकी अंदर की हिम्मत और ऊपर वाले का थोड़ा साथ अगर आपके साथ है तो आप हर मुश्किल से निकल सकते हो। और कोरोना वायरस तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, अगर हम मिलजुल के इससे संघर्ष करेंगे तो एक ना एक दिन हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। तो वो 18 महीने व्हील चेयर पे रहने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बोला कि हमने पहले बोला था मतलब डंबल उठाने से कुछ नहीं होगा, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। बट उसके बाद मैं 2010 में फिर मिस्टर इंडिया बना, 2000 मैंने फिर परवर्कर क्लासिक, सतीश शुगर क्लासिक, 2015 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, 2018 में मैं अगेन एशियन चैंपियन बना। तो यानी उस इंजरी के बाद ही मैंने सारी चैंपियनशिप जीती है। तो यतेंद्र, हमें लगता है कि वो तमाम दर्शक जो इस वक्त देख सुन रहे होंगे, आप सबके हौसलों को सलाम कर रहे होंगे और वाकई जो आप सब पर गुजरी है या जितना कमिटमेंट आप लोगों ने दिखाया है, उतना अगर आम जनमानस दिखाए और दिखाना ही चाहिए तो ये कोरोना वायरस जैसी चुनौती कोई भी चुनौती नहीं है। मिथाई साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं इन दोनों ही सवालों को लेकर सर, क्योंकि आप सुनील जी के गुरु भी हैं। मार्गदर्शन करिए कुछ सर कि किस तरह से इस पॉजिटिविटी को मेंटेन किया जाए, यानी एक सिलसिला जो शुरू हो फिर वो टूटे ना तब तक जब तक कि व्यक्ति अपनी मंजिल पर न पहुंच जाए। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैंने पहले कहा हुआ हम सब मिलके ये इसको हरा लेंगे। आपसे जाने वाला ये है वायरस नहीं, इसलिए हम अपना आप को मेंटेन करना है, अपना आपको ये है हिम्मत बनाना है। उसके बाद हमको इन प्लेस रहना है। उसके बाद हम पूरा विश्वासी को मैसेज देना है जी, देना है इंडिया, यंग इंडिया, इंडिया, ये मैसेज में सालों के पिछले 25 साल से देते आ रहे हैं। उसके बाद आज हम सब मिलकर लड़ना है, हम सब मिलकर सारे हिंदुस्तानी सब मिलकर कोरोना करना है। पूरा जो है यूरोपियन देश तो ये थोड़ा सा गलती की वजह से वो लोग बहुत सारे पॉजिटिव होगा, बहुत सारे ऐसे होगा। इसलिए मैं अपना हिंदुस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जी। में सही टाइम पे अपना मुल्क में रख के जी एकदम टाइम टू टाइम हमको पूरा लॉकडाउन वगैरह मतलब चालू करके हम लोग मतलब पूरा हिंदुस्तान को ये पता रखा है। हम जो इसको ये है फॉलो करते हुए हम आने वाला उसके समय ये है बताना चाहता हूँ। हम सब मिलकर रहना है, अपना आप घर में अपना अपना एक्सरसाइज कीजिए, बात अपना अपना मिल रही है, अपना आपसे बात रही है। संदेश में सारे देशवासियों को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन मिथाई साहब, कुछ टिप्स तो दीजिए कि आखिर फिटनेस मंत्रा में किन किन 3, 4, 5 बातों का ध्यान जरूर रखा जाए,
यानी अगर आप उन 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने से, फिट रहने से, और फिट रहने के बाद भी अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप एज ए करियर बॉडी बिल्डिंग को अपनाना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने देखा कि आपके शिष्य कितना कमाल कर रहे हैं, और भी पूरे देश में आपके तमाम शिष्य हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो प्राइम न्यूज के दर्शक इस वक्त देख सुन रहे हो, तो वो भी अपनी फिटनेस की या फिर अपने करियर की एक तरह से एज ए बॉडी बिल्डिंग शुरुआत कर सकें, मोटिवेट हो सकें। सर यस यस, सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज, तो अच्छा डाइट, उसके बाद अपना आपको ये मेंटेन करना है। तो घर से हम बाहर नहीं निकल सकते, ये सारे ऑयली चीज वगैरह, डाइट और ये कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे घर में बैठा है जी, उनको हम ध्यान रखते हुए थोड़ा आगे हम लोग थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद ये हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, प्राइम न्यूज के दर्शक आपको सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद कोई ना कोई अपना एक्सरसाइज कीजिए जी। एक ये है मैं तैयार हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज है, करके कीजिए। हेलो जी जी, ठीक है ठीक है बिताई साहब, जो आपने कहा हमें ये लगता है कि दर्शक जरूर सुन रहे होंगे, और खासतौर से वो लोग जो एक करियर के तौर पर बॉडी बिल्डिंग को अपनाना चाहते हैं या फिर फिट रहना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए जरूर आपकी बातों का ख्याल रखेंगे। अब हम कुछ फिटनेस की बेसिक बातों की तरफ रुख करना चाहते हैं। वैसे हमने पिछले कार्यक्रम में किए हैं, लेकिन चूंकि नए एक्सपर्ट्स जुड़े हैं तो हम उनके नजरिए भी प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए लाना चाहते हैं। यतेंद्र जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं 2-3 चीजों को एक साथ लेकर। जैसे हमने पिछली बार बातचीत की कि साहब एक्सरसाइज और सही एक्सरसाइज, इसमें क्या फर्क है, डाइट और सही डाइट, इसमें क्या फर्क है, और इन दोनों का रोल कितना है फिटनेस को सही रखने में, अच्छा रखने में, या फिर बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर को आगे बढ़ाने में। यतेंद्र जी। तो सबसे पहले तो हम सभी का ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सही एक्सरसाइज और गलत एक्सरसाइज में बहुत फर्क होता है। जैसे कि अगर आप 7 दिन वर्कआउट करते हो जी, और दिन में 2 बार वर्कआउट करते हो, ये गलत एक्सरसाइज है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी तब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा अच्छी फिजिक बनती है या ज्यादा तंदुरुस्ती, वो ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, और हर 3 दिन के बाद कोशिश करें 1 दिन आप प्रॉपर रेस्ट करें। और दूसरा, जो लोग समझते हैं बहुत ज्यादा वेट उठाने से वो जल्दी मसल गेन कर लेंगे, अच्छा, वैसा नहीं होता। उससे इवन इंजरीज बहुत ज्यादा होती है, यानी आपके जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप जिम जाते हैं या किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई भी जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट पेन हो रहा है तो समझो आप वो एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं डाइट की, जी, बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं। उनको लगता है कि वो दिन में कितना भी प्रोटीन खा सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंसान की, उसको 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो मेरी की तरह प्रो बॉडी बिल्डर है वो 1.8 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खा सकते हैं। एक बहुत ज्यादा मिथ है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वो मोटे हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता। आपको
पूरे दिन भर की कैलोरी काउंट रखनी होती है, जो कि होती है 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी आप अपने वजन को 25 से गुना करोगे तो आपका दिन का एक कैलोरी इंटेक आ जाएगा जो आपको दिन में लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे तो उस कंडीशन में आप मसल के साथ साथ बहुत ज्यादा बॉडी फैट गेन कर लोगे। मैं सभी को सलाह ये देना चाहता हूं कि अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 15 के बीच रहता है वो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी आपको फिट मान लेने का। अगर आपका बॉडी फैट 15% से कम है तो समझो आप फिट हो, और अगर आपका 8 से ज्यादा है तब भी आप फिट हो, तो यानी आपको इस बीच के मीटर में रहना है। अच्छा यतेन इसी जो आप कह रहे हैं, यतेन जी जो आप कह रहे हैं उसी में जो कुछ सवाल ज़हन में आ रहे हैं वो हम, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बात हर आयु वर्ग, खासतौर से युवा वर्ग जो 18-20 साल से एक्सरसाइज करना शुरू करता है और 40-45 साल तक जाता है, उन सब पर यह लागू होती है या इसका कोई सेगमेंटेशन भी है? ये स्त्री पुरुष यानी मेल फीमेल बराबर पर लागू है या इसमें कहीं कुछ फर्क भी है? अगर है तो चूंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वो कैटेगराइज भी करते जाइए कि किस उम्र पर क्या स्थिति रहती है। अगर आप बात करोगे खान पीन की तो 35 के जितने भी 35 से बड़े लोग हैं जी, उस कंडीशन में आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप 300 कैलोरी या 250 कैलोरी पर दिन की कम कर सकते हो, उससे ज्यादा कम ना करें। पर जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है जी, ये एक ह्यूमन एनाटॉमी पे बेस्ड है। यानी अगर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपकी उम्र 20 साल है, अगर आपकी उम्र 40 साल है, तब आप इन चीजों को मतलब इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कुछ भी शुरू करने से पहले। और यह जिस भी ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कर रहे हैं, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो टीचर इतना योग्य है जो आपको पढ़ा सकता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने इशारा किया एक तरह से। हम इस पर जरा बिथाई साहब और यहाँ सुनील जी को जोड़ना चाहते हैं। यतेन जी, प्राइम न्यूज के दर्शक भी जानते हैं, आप सब तो जानते ही हैं, बॉडी बिल्डिंग एक करियर के तौर पर तो है ही, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये एक व्यवसाय के तौर पर भी उभरा है। अब छोटे छोटे शहरों में भी प्रोफेशनल जिम खुल रहे हैं। हमें सुनील जी ये बताइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज की तरफ इशारा किया है यतेन जी ने कि आखिर ये हम पता कैसे करें कि जो व्यक्ति हमारा ट्रेनर है वो योग्य है या नहीं है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि एक व्यापार के, एक व्यवसाय के तौर पर, बिजनेस के तौर पर जिम खुल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है जगह लेकर और फिर एक ट्रेनर रख दिया जाता है। ट्रेनर में आम व्यक्ति यही देखता है कि वो अच्छी बॉडी है उसकी और वो फिट है, बढ़िया दिख रहा है, बस ठीक है ये ट्रेन कराएगा। लेकिन क्या वो सही ट्रेनर है, ये कैसे पता करें? पिछले कुछ दशकों से फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी आगे निकल चुकी है और खासकर इंडिया में तो एक बूम सा आ गया है। और आपने देखा होगा हर चीज़ के लिए एक अलग एक कोर्सेज होते हैं। कुछ भी आप प्रोफेशनल कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो ऐसी हमारी इंडस्ट्री में भी जो प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग एकेडमी खुली हुई हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे मैं खुद ACSM सर्टिफाई हूँ, वर्ल्ड की नंबर 1 ये एक वो है फॉर्म है जहाँ से मैं सर्टिफाई हूँ। तो ऐसी एस है, आइसा है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी हैं, मैं नाम ले देता हूँ, K11 है या फिर GFFI है। अच्छा। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की भी संस्था है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वहाँ पे ही वो लोग ये चीज़ें करवाते हैं। तो एक तो वहाँ से सर्टिफाई होना चाहिए। एक सर्टिफाई बंदा क्या होता है कि उसको एनाटॉमी है या हमारा सिस्टम है, जो बॉडी का सिस्टम होता है उसके बारे में पता लग जाता है, तो वो सामने वाला जो है, जो क्लाइंट है हमारा, उसको समझ सकता है, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता है। नहीं सर, तो हम ये जानना ही चाहते हैं कि आमतौर पर प्रैक्टिस क्या है व्यवहार में? कि ये कोई भी कैंडिडेट जो जाता है जिम ज्वाइन करने या अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए किसी भी जिम में, तो वो मांग सकता है, मांगता है, या फिर ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे अपने बारे में बताए? क्या है, देखो तरीका क्या है? तरीका तो ये है कि अगर सपोज आप हमारे जिम में आते हो
तो जो हमने ट्रेनर अपॉइंट किए हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं हमारे डिस्प्ले पे लगे होते हैं। अच्छा, डिस्प्ले होते हैं। हाँ, डिस्प्ले होते हैं प्रॉपर, और उसके अंदर आप देख सकते हो उनकी अचीवमेंट देख सकते हो। तो जो उनकी अचीवमेंट होती है, चाहे एजुकेशन को लेके चाहे स्पोर्ट्स को लेके, उससे आइडिया हो जाता है कि, और फिर हम भी कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा जो हमारा ट्रेनर है, सीनियर है, जूनियर है, इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजेशन रखते हैं वहाँ। हाँ जी। तो इन ट्रेनर के ऊपर भी हम फिर एक मैनेजर रखते हैं, अच्छा, जो इनसे भी सुपीरियर होते हैं, जो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन भी इजीली मिल जाती है कि कौन ट्रेनर सीनियर है, कौन जूनियर है, मेरे को किससे बात करनी है। तो एक पूरा सिस्टम काम करता है, और ये जो सिस्टम है ये आज से नहीं 10 साल से काफ़ी एक्टिव हो गया है। मेरी बात से यतेंद्र जी भी, मेरे गुरुजी भी सहमत होंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप प्रोफाइल जरूर चेक करो उस ट्रेनर की, उनके सर्टिफिकेट जो हैं डिस्प्ले नहीं है तो आप उनसे मांग सकते हो, जिम के ऑनर से मांग सकते हो, या अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग घर में ले रहे हो, ट्यूशन घर में ले रहे हो, बुला रहे हो पर्सनल, तो पहले उनके सर्टिफिकेट्स और जो उनकी अचीवमेंट्स है उनको प्रॉपर्ली चेक करो, कहीं ये नकली तो नहीं है। वैसे नकली होती नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो फिट इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स आ रहे हैं ये सारे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास से होते हैं, और ये इनको जीवन में कुछ करना होता है, तो ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, बड़े ही सिंसियरिटी से काम करते हैं, और इंडस्ट्री में आप देखोगे इस चीज के रिजल्ट भी आ रहे हैं। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं, प्राइम न्यूज के दर्शक इससे सहमत होंगे। ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि आप अपनी आम जिंदगी में जब किसी जिम को ज्वाइन करने या अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए किसी क्लब को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, तो ये परेशानियां आपको आती हैं, या ये बातें आपके जहन में आती हैं, जिनका उत्तर इस वक्त मिथाई साहब, यतेंद्र सिंह या फिर सुनील कुमार यहाँ पर दे रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे सुनील, फिटनेस इंडस्ट्री में जो मिथाई साहब ने कहा, पहले आपने भी इस पर रोशनी डाली, और यतेंद्र जी भी कह रहे हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाहे वो फिटनेस, केवल फिटनेस तक बात हो, या फिर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, ये किसी शॉर्टकट से तैयार नहीं होती। इसलिए आपको रिलाई करना पड़ेगा, रिलाई करना चाहिए, लेकिन अपने आंख कान नाक भी खुले रखने चाहिए, जिससे कि आप किसी घटना दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। कुल जमा बात यह है। अब सहमति की बात की, हम मिथाई साहब से पूछ लेते हैं कि वो कितना सहमत हैं और इसमें क्या कुछ और जोड़ना चाहते हैं। मिथाई साहब प्लीज बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप इसमें? मैं अपनी सप्लीमेंट्री में मैं कुछ चाहता हूँ। जी जी जी। ये हमारे अब तो हमारे में तो ये हाईटेक के अंदर सुधार है हमारा टूर्नामेंट आखिरा टाइप ये है, बहुत सारे सर्टिफाइड ये है, बहुत है जी। मैं सब चीज तो कहना चाहता हूँ, आज तक पूरा मतलब ये फैला हुआ है ये, तो मैं एक कहना चाहता हूँ बॉडी मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो पहले अपना आप तो फिट रहेगा, हम कोई भी ए में चला जाए, टेक्निक सीखने की जरूरत है। इसलिए आजकल फिटनेस इंडस्ट्री इतना मतलब हो गया है कि हर व्यक्ति बता सकते हम अपना आप को है। मैं दोबारा बता जी, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स स्पोर्ट्स का पहले तो हम कोई भी इवेंट में जा सकता है, मणिपुर में मिक्स मार्शल आर्ट प्रमोट जी। और हमारा इधर एक है पुराना जो है इंडियन मार्शल आर्ट के साथ था, मैं उसको भी वहाँ भी ये बना हुआ है सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ये फिटनेस के ऊपर लेकर ये सब मैं आपको ये जी। मिथाई साहब बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अब हम थोड़ा जो मिसकंसेप्शन है उस पर आना चाहते हैं। सुनील जी और यतेंद्र जी आपके पास, चूंकि यतेंद्र जी अभी आपने जिक्र किया कि जब आपने घर में ये बात बताई तो फादर ने कहा, पिताजी ने कहा कि अच्छा तुम पहलवान बनना चाहते हो और पहलवान बन के ये करोगे वो करोगे। बिल्कुल आम घरों में ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी से जुड़ा एक मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि साहब जो बॉडी बिल्डर है उसका बुढ़ापा खराब होता है, कुछ दिन तक तो सब अच्छा रहता है लेकिन उसके बाद शेप बिगड़ जाती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। और हमारे गांव देहात में यतेंद्र जी खूब कहावत है
कि पहलवान के बुढ़ापे से ऐसा और वैसा वगैरह वगैरह, तो ये सही है या गलत है, या थोड़े दिन बाद किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस पर कुछ रोशनी डालिए जिससे प्राइम न्यूज के दर्शकों को कुछ जानकारी मिले और इसमें मोटिवेशन भी हो। प्लीज बोलिए। तो प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मैं ये बात बता देना चाहता हूं, आएंगे मिथाई साहब, आएंगे इस सवाल पर आएंगे। अभी यतन जी बोल रहे हैं। मिथाई साहब जैसे ही यतन खत्म करते हैं हम आपके पास आते हैं। बोलिए यतन जी, बोलिए। तो सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से या किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से उनके फ्यूचर में कुछ भी हार्म होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अब मैं प्राइम न्यूज के माध्यम से एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब फिटनेस इंडस्ट्री में एजुकेशन आ जाएगी। यानी हर ट्रेनर, हर जिम में जाने वाला या हर वो इंसान जो अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहता है, उसके पास किसी न किसी तरह की एजुकेशन होना बहुत अनिवार्य है। अब जो लोग बॉम्बे, बैंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई में रहते हैं, वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जी या ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन ये पढ़ाया जाता है। पर हमारे गांव कस्बों में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त करना चाहूंगा कि वो हमारे कस्बों में भी इस तरह की कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, भले ही छोटे, जहाँ पे लोगों को जागरूक नहीं, लोगों को ये सिखाया जाए कि तंदुरुस्त रहने के लिए उनको कैसा खान पीन, किस तरह का दिनचर्या, उनको क्या न्यूट्रिशन ऐसा लेना चाहिए कि उनका ये मानसिक जो एक ये कह लो कि वो मिसगाइडेड है जी, फ्यूचर में जाके फिजिकल मतलब जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनका बुढ़ापा खराब होता है। ये इस बात में कितना भी सत्य नहीं है। यानी ये बात पूरी तरह से गलत है। मिथाई साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जोड़िए इससे पहले कि हम सुनील जी के पास आए। बोलिए। मेरा उम्र अभी है, में लगातार ये जी जी हम सुन नहीं, मिथाई साहब हम सुन नहीं पाए, प्राइम न्यूज के दर्शक सुन नहीं पाए। आपने कहा हमारी उम्र अभी कितनी है, एक बार फिर बताई जाए। मेरा उम्र अभी है 33 है। अच्छा हाँ, तो मैं अभी लगातार मैं करता हूँ। अच्छा ये है करके पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1951 जो मिस्टर चिटफंड है, मनोट एग्जाम भी नाम सुना होगा, वो इंडिया का पहला मिस्टर यूनिवर्स है जी। वो 19 स्टेज में वो कर रहे हैं, हम सबको दिखता है मेरा ऊपर इतना है, मेरा है जी। और यहाँ भी जिस जगह में जो मैं जन्म हुआ, जो मणिपुर, हमारा ये जो है बहुत बड़ा ये मिस्टर इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला मिस्टर इंडिया है जी। अभी उसका उम्र है 97। अभी ये पुस्तक कर रहा है, वो अभी एक्सरसाइज ये कर रहा है। तो मतलब हम लोग ये गलत फाइबर खाना, ज्यादा एक्सरसाइज के ऊपर खाने रखना, थोड़ा मैक्सिमम हम लोग का पहले नेचुरल डाइट खाने की थी। उसके बाद हम लोग पूरा जिंदगी भर हम लोग एक्सरसाइज करते ही है, गुजर सकते हैं। वही मैं ये बता। यानी ये बात पूरी तरह से गलत है कि पहलवान का बुढ़ापा खराब होता है। और ये बात कह कौन रहे हैं? ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष इस बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन को या फिर इस बॉडी बिल्डिंग को दिए हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। सुनील, कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, बुढ़ापा खराब नहीं होता है, लेकिन कोई डिटोरिएशन होता है किसी तरह का, उसे मेंटेन करने के लिए कुछ करना होता है, ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी नहीं होता है? आप जरा भी ध्यान देंगे या जो आप नेचुरल लाइफ जीते हैं उसको आप जिएंगे तो आपकी लाइफ वैसी होगी जैसी दूसरों की होती है। जो नॉर्मल लाइफ जो लोग जी रहे हैं और एक जो अपनी लाइफ को फिटनेस के साथ रख के जीता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, आप देखोगे 50% से भी कम, मैं तो कहूँगा 100% का उसमें फ़र्क रहता है। बिकॉज अभी मैं 44 हो रहा हूँ जी। मेरे साथ जो स्कूल टाइम में लोग थे वो लोग बुढ़े हो चुके हैं जो वो वर्कआउट नहीं करते हैं।
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मिथाई साहब खुद ही एग्जाम्पल है, अभी वो बता रहे थे अपनी उम्र के बारे में। बिल्कुल जी, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सलमान खान ले लो, आमिर खान ले लो, अब ये शाहरुख खान ले लो, और जितने भी ये सारे 67 बोन है सलमान खान। तो आप उनको देखोगे तो अभी जो यंगस्टर है उनको फेल कर देंगे, इतने फिट हो रखे हैं वो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ वर्कआउट से ही पॉसिबल है। वर्कआउट ऐसी चीज है जो आप खाते हो उसको कंज्यूम कर लेते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आप खा रहे हो कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम होना बहुत जरूरी है, और जितना आप बॉडी में स्टोर करोगे उतना आप बीमारियों को दावत दे रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। तो जब हमारी बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, जब हम खा रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पचा रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, फास्ट रहेगा, और हम हमेशा यंग रहेंगे। अभी आप हॉलीवुड स्टारों को देख लो, 70-70 साल के भी हम लोगों से भी ज्यादा फिट है, क्योंकि वो हमसे, नेचुरल बात है, हमसे आ गए, क्योंकि बहुत पहले वो इस ट्रेंड में आ चुके थे। अभी इंडिया स्टार्ट ही है। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया बहुत फास्ट है फिटनेस के लिए, बहुत एग्रेसिवली हम लोग काम भी कर रहे हैं जी। तो जो हमारी डाइट है, हमारा वर्कआउट है, और जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, वो पूरा फिटनेस का होता है। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, कुछ भी हो, अगर आप फिटनेस में आ गए हो तो आप बिलीव करो कि उनका एक अलग ही एक सर्कल बन जाता है, और वो देखोगे आप हमेशा आपको यंग ही मिलेंगे। मैं हर जगह जाता हूँ, वहाँ जो फिट बंदा होता है वो अलग से दिखता है, आप फट से पिक कर लोगे उसको कि भाई अरे ये तो यार बहुत फिट है। कैसे? तो आप जब देखोगे तो वो जिम जाते हैं, या सुबह सुबह उठ के अच्छी रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। तुगलक रोड में रहता था, पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पे लोधी गार्डन बड़ा फेमस है, आपने सुना ही है, दिल्ली के अंदर। मैं आज भी कभी बार शाम को चला जाता हूँ वहाँ पे, दिन में कभी भी जी। तो जब मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ, वॉक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ जो लोग आज से 25 साल पहले जितने बुड्ढे थे वो आज भी उतने ही बुड्ढे हैं। कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया उनके अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ का लोधी गार्डन का पूरा, वहाँ पे लोग जो जाते हैं वो सब बोलते हैं कि यार इनकी एज कम क्यों नहीं हो रही है, मतलब बढ़ क्यों नहीं, सॉरी बढ़ क्यों नहीं रही है, ये बुड्ढे क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते, वो जितना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिट रहते हैं, मसल को स्ट्रांग रखते हैं, बॉडी को डेली गर्म करते हैं। मैं देसी भाषा में ज्यादा यूज कर रहा हूँ कि ज्यादा लोगों को समझ आए। तो बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी है। जब गर्म करेंगे, टॉक्सिस बॉडी से निकलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंजेस आते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, वर्कआउट तो आप इसको इतना मुश्किल मत समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आस्ते आस्ते करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप कामयाब हो जाओगे। कुछ चीजें और मैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप गार्लिक आइटम लो अपनी डाइट के अंदर, जैसे हल्दी, प्याज, लहसुन, लौंग हो गई, इलायची हो गई, या ड्राई फ्रूट हो गए, खजूर हो गई, ये सब चीजें तो खा ही रहे हो आप। एक विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर, आप देख रहे होगे अभी आए दिन जो भी टेस्ट करा था, आपका विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है। वो सिर्फ इसलिए हम लोग हर दूसरे आदमी को शिकायत निकलती है। हम मैक्सिमम टाइम तो घरों के अंदर रहते हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं, जहां जाते हैं हमें एसी मिलता है। तो जो मैं एसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि हम पहले जो थे 15 से 20 किलोमीटर तो वैसे ही नॉर्मली वॉक कर लेते थे, चल लेते थे, चाहे बस स्टैंड पे जाना हो, मार्केट जाना हो, कहीं जाना, हम पैदल ही जाते थे। और अब क्या है, कहीं भी कहीं जाना है, फट से हम बाइक उठाएंगे, स्कूटी उठाएंगे या कार उठाएंगे, हम चलते फिरते भी इतना नहीं है। ये नॉर्मल मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो विटामिन डी मैं इसलिए बीच में ले आया हूँ कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम आधा घंटा आप धूप में जरूर बैठे, कोई सी भी धूप हो, चाहे मई की हो, जून की हो, जुलाई की हो, किसी की भी हो। अगर अभी मई, जून, जुलाई बहुत ज्यादा तेज है तो अर्ली मॉर्निंग आप 7-8 बजे थोड़ी देर आधा घंटा धूप में जरूर बैठे। इससे क्या है कि आपको विटामिन डी मिलेगा नेचुरल, और भी बहुत सारी चीजें। विटामिन डी सबसे फेमस है कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, मसल बहुत स्ट्रांग होता है। आप आज लोगे, तुरंत ही आपको 1 आवर के अंदर खुद को महसूस होगा कि अंदर बॉडी के अंदर कुछ गया है। तो ये मेरी सजेशन है कि सभी हिंदुस्तानियों को कि भाई इस कोविड-19 के अंदर आप वर्कआउट तो कर ही रहे हो, लेकिन हफ्ते में 3 दिन 15 से 20 मिनट जरूर आप धूप में भी बैठें। धूप में बैठने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही अच्छी जानकारी आप तीनों मेहमानों ने प्राइम न्यूज के दर्शकों को दी है, और हमें लगता है कि एक नए किस्म की जागरूकता जरूर हमारे दर्शकों में फिटनेस को लेकर, और अगर वो बॉडी बिल्डिंग को एज ए करियर अपनाना चाहते हैं तो उसको लेकर मिली होगी। आखिर में हम चाहते हैं कि आप लोग एक मैसेज अगर कोई देना चाहते हो तो प्लीज वो आप दें। सुनील जी, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपने चाहने वालों को, प्राइम न्यूज के दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज दे सकते हैं। मिथाई साहब, यतन जी, जरूर हम आपके पास आ रहे हैं एक बार, पर सुनील जी से शुरू कर रहे हैं। बोलिए सुनील जी। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। ये
कोविड-19 को लेके, कोरोना वायरस को लेके मैंने अपना एक प्रोग्राम सेट किया है अभी जी। ऑनलाइन पुशअप्स का मैं चैलेंज पूरी इंडिया को दे रहा हूँ। अच्छा। और मैंने गुरुजी से इजाजत भी ली है उस चीज़ की। तो मैं पूरे इंडिया को चैलेंज करने वाला हूँ। मैक्सिमम 1-2 वीक के अंदर मेरा वो चैलेंज सोशल मीडिया पे लॉन्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ के प्राइम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी सबको मैं इस चीज़ का चैलेंज की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया को पुशअप्स लगवाऊंगा और बड़े ह्यूज लेवल पे लेके जाऊंगा इसको, जिससे कि मेरा इंडिया फिट रहे। जो एक्सरसाइज नहीं भी करते वो मोटिवेट होके वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। और एक रिक्वेस्ट मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी राज्य सरकारों से है जी। कि हेल्थ क्लब सारे बंद पड़े हुए हैं, सारे क्लब्स, योगा सेंटर, जितने भी जिम से हमारे बंद पड़े हुए हैं। तो मेरा सब जिम वालों के, हिंदुस्तान के सभी जिम वाले फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों से कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। जो उन्हें खोला आपके, जाए, हाँ, जो आपके नॉर्म्स हैं हम उनका बिल्कुल पालन करेंगे। आप जल्दी से जल्दी रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर लाएं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी ये जिम खोलें। और जितनी भी इंडस्ट्री जो क्रैश हो चुकी है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री, बहुत मिडिल क्लास लोगों ने जिम खोले हुए हैं और उनका खर्चा पानी, दाना पानी सारा इसी से चलता है। तो हम बड़ी ईमानदारी से पटरी पर पटरी पे हम बड़ी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं सब जिम वाले। आपने देखा होगा किसी ने कोई जिम नहीं खोला है, कोई घर से बाहर भी नहीं जाता है जिम वाला, वो चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। बड़ी सिंसियरिटी से आपकी बात को मानेंगे और हमें लगता है कि जिम खोले जाए। सरकार आपकी बात पर जरूर ध्यान देगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी छूटें जो दी गई हैं वहां ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो सुनील जी की गुजारिश ये है, अपील ये है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर भी ध्यान दे, क्योंकि तमाम जो ओनर हैं वो उस सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। यतेन जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं तो प्लीज कह सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो है, समस्या परमानेंट नहीं होती। कोविड-19 भी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो निकल जाएगी। तो पॉजिटिव बने रहें, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और फिजिकल के साथ साथ वह मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर रखें, अपना खान पान का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें और जितना हो सकता है, अभी जब तक निर्देश नहीं आते घर पे ही रहें और एक्टिव रहें। एक्टिव रहकर आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं। मिथाई साहब, आपकी तरफ से क्या अपील है, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं भी वही अभी सुनील भाई वही बता रहा हूँ। अभी अपना फिटनेस को थोड़ा ध्यान में रखें। अभी जो है और उसको थोड़ा मतलब ध्यान रखें। हम पूरा ये मेल बंद बोलिए, उसका थोड़ा टाइम पे 10 आदमी कर करके मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके तो टीम को बहुत जल्दी होना चाहिए। इस बात में अपना बारे में रिक्वेस्ट पढ़ना चाह रहा हूँ जी। आज से मैंने 9 years नो सर्विस में छोड़ने का बाद में 2017 में अभी ये सुनील भाई पता होगा, दोबारा मैंने अहमदाबाद सीनियर मिलिट्री जी सुनील भाई मैं ऑफिशियल के लिए आया हूँ, ये मास्टर ऑफ वेटरन के लड़ने आया हूँ। इस बार मैंने ओपन फाइट करके ये अपना आप को बहुत इम्प्रूव और किया। इसलिए मैं सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपना आपको हिम्मत नहीं करना। एक्सरसाइज करने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई टाइम नहीं है, अपना आपको मेंटेन रहना है। और फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से भी मैं ये गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये हम अपना हमें लगता है मिताई साहब, हमें लगता है कि आप सबकी अपील और गुजारिश का जरूर असर पड़ेगा और दुतरफा असर होगा। हमारे दर्शक जरूर मोटिवेट होंगे एक्सरसाइज की तरफ, वर्कआउट की तरफ। और सरकारों से जो आप तीनों लोगों ने अपील की है, सरकार भी उस अपील को, उस गुजारिश को जरूर सुनेगी और उस पर ध्यान देगी। और हम निश्चित तौर पर इस कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे, भारत को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशिष्ट मेहमानों का इस फिटनेस मंत्रा में आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को तमाम अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें लगता है कि ज़रूर आप लोगों तक
फिटनेस को लेकर यह जागरूकता पहुंची होगी और उन लोगों के जरिए पहुंची होगी जिन्होंने अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किया है और खुद को तो फिट रखा ही है, देश का नाम भी ऊंचा किया है, गौरव देश को दिलाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।